वेरी गुड मॉर्निंग। तो कल इसकी गुड मॉर्निंग नींद में ही होती है। ओके तो कल हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट किए थे। उसमें से हमने कौन कौन से स्ट्रक्चर्स कल कवर किए थे? सिंपल, फंक्शनल, डिविजनल एंड मल्टी डिविजनल। ओके तो स्टेशन पे अनाउंसमेंट होती है वैसे फील आई। ठीक है तो रिवाइज करेंगे एकदम क्विकली और फिर हम आगे के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे आज। ओके ठीक है। सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर था। सिंपल स्ट्रक्चर क्या था? ओनर मैनेजर मेक्स ऑल मेजर डिसीजंस। जो स्टाफ रहता है वो मेरे एग्जीक्यूटर होता है। ठीक है। कभी कभी सिंपल स्ट्रक्चर जो है फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप और फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने वालों के लिए भी यूजफुल हो सकता है। आप एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में ही मोस्ट ऑफ द टाइम सर्व करते हो व्हेन यू आर यूजिंग अ सिंपल स्ट्रेटेजी। ठीक है। स्पेशलाइजेशन बहुत कम होता है। लिटिल स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क, फ्यू रूल्स, लिटिल फॉर्मुलेशन, अनसोफिस्टिकेटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम। डे टू डे एक्टिविटीज जो आपकी होती है वो थोड़ी इनफॉर्मल तरीके से होती है। फॉर्मलाइजेशन जो है वो बहुत कम होता है। कॉर्पोरेट कल्चर इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंट है। ऑब्वियसली टीम छोटी होती है, ओनर और स्टाफ मोस्ट ऑफ द टाइम एट द सेम प्लेस सेम ऑफिस में होता है। कम्युनिकेशन बहुत क्विक होता है, डायरेक्ट होता है। न्यू प्रोडक्ट्स टेंड टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट इजीली। अगर आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू या कंटिन्यू करने का या न्यू प्रोडक्ट ऐड करने का, यू कैन मेक इट वेरी इजीली बिकॉज ओनर मैनेजर इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दैट। ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको सिंपल स्ट्रेटेजी में मिल सकता है। सिंपल स्ट्रक्चर में कुछ कंपेटिटिव एडवांटेज आपको मिल सकता है, ब्रॉड बेस्ड ओपननेस टू इनोवेशन, ग्रेटर स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी एंड एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड मोर रैपिडली टू एनवायरमेंटल चेंजेस। क्योंकि आपको कोई रूल्स फॉलो नहीं करने, कोई प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करना है, तो चेंजेस आप बहुत फ्रीक्वेंटली ला सकते हो। इनोवेशन आप इजीली कर सकते हो और फ्लेक्सिबिलिटी ऑब्वियसली आपके पास होती है क्योंकि ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है। जितना जितना अपन आगे जाएंगे उतना स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ती है। ओके सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर। इतने पॉइंट्स आपको मिनिमम आने ही चाहिए अगर एग्जाम्पल सिंपल स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। चांस कम है सिंपल स्ट्रक्चर के आने का बिकॉज और अच्छे स्ट्रक्चर्स है क्वेश्चन पूछने के लिए। फंक्शनल स्ट्रक्चर, व्हाट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर? फंक्शंस ऑफ द बिजनेस आर ग्रुप टुगेदर बेस्ड ऑन द, मतलब बिजनेस टास्क एंड एक्टिविटीज आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। बिजनेस टास्क एंड एक्टिविटीज आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस में कौन कौन से फंक्शंस रेलिवेंट है। ओके एक टॉप मैनेजमेंट होता है, टॉप मैनेजमेंट के अंडर हर एक फंक्शंस होते हैं, हर एक फंक्शन में फंक्शनल हेड होता है, राइट। तो देयर इज अ हायरार्की इन दिस स्ट्रक्चर। लो कॉस्ट होता है स्ट्रक्चर काफ़ी। फंक्शनल स्ट्रक्चर ग्रुप्स टास्क एंड एक्टिविटीज with business functions such as production, operation, marketing, finance, accounting. Besides simple and inexpensive, functional structure also promotes specialization of labor, encourages efficiency, minimizes the need for elaborate control system, allows rapid decision making. इसमें स्पेशलाइजेशन होता है अनलाइक सिंपल स्ट्रक्चर जहाँ स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क या लेबर नहीं होता है। एफिशिएंसी इसमें ऑब्वियसली सिंपल स्ट्रक्चर से ज़्यादा होती है। Functional structure consists of chief executive officer or a managing director supported by corporate staff with functional line managers. इसका मतलब है board of directors, right? In dominant functional areas, the functional structure enables the company to overcome the growth related constraints in simple structure. Simple structure में जब growth एक level पे आपकी अटक जाती है, that can be solved out by functional structure. Simple? Functional structure भी simple है. Simple structure तो simple ही है, पर functional structure भी simple है. डिविजनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? बिजनेस को यू कैन डिवाइड इनटू वेरियस डिविजन्स। ठीक है। डिविजन्स किसके बेसिस पे फॉर्म हो सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर ग्रुप्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। 4 तरीकों से अपने बिजनेस को आप डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हो सो दैट आप उसको मैनेज इजीली कर सको। डिविजन स्ट्रक्चर में भी ऑर्गेनाइजेशन वन ऑफ द 4 वेज। अब इसमें हो सकता है आप एक सिंगल बिजनेस में हो, मतलब आपका प्रोडक्ट लाइन सिंगल है, एक ही है, तब भी आप उसको डिवीजन में डिवाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन ज्योग्राफिक एरिया और बेस्ड ऑन कस्टमर ग्रुप। तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो तब भी आप डिवीजन यूज कर सकते हो, सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रहे हो तब भी आप डिवीजन स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। डिवीजन स्ट्रक्चर में ज्योग्राफिक एरिया इज अप्रोप्रिएट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस हुज स्ट्रेटजी इज फॉर्मुलेटेड टू फिट पर्टिकुलर नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कस्टमर इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज। डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में जब कस्टमर की नीड्स चेंज हो जाती है, आपका प्रोडक्ट इस टाइप का है
कि अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में कस्टमर के नीड्स और प्रेफरेंसेस अगर चेंज हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट बिजनेस, तो इस टाइप के बिजनेस में जो है डिविजनल स्ट्रक्चर बाय ज्योग्राफिक एरिया आपके लिए यूजफुल होगा। और डिविजनल स्ट्रक्चर बाय प्रोडक्ट और सर्विस ज़्यादा इफेक्टिव तब होगा जब हर एक प्रोडक्ट पे आपको बहुत स्पेसिफिक एम्फेसिस की जरूरत है। लाइक एप्पल, आपको आईपैड सेल करना है, मोबाइल फोन सेल करना है, मैकबुक सेल करना है, हर एक अपने आप में अलग सेगमेंट है और हर एक को उतना ही इन डेप्थ एम्फेसिस की जरूरत है। More effective for implementing strategies when products or services need special emphasis. This type of structure is widely used when organization offers only few products or service. Obviously, product types आप तभी उसको divisions कर सकते हो जब आपके पास products extremely n number of products नहीं है. You have limited number of products or services, तब आप product से जो है division product wise बना सकते हो अपने, right? Next, customer groups आप तब बना सकते हो when few major customers are of paramount importance. आपका बिजनेस ऐसा है कि आप कस्टमर ग्रुप वाइज अलग अलग सर्विसेज दे सकते हो एंड मेजर कस्टमर कुछ मेजर फ्यू ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स है जो आपके लिए पैरामाउंट इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ठीक है, आपका एक बड़ा सा रिसोर्ट है या आपका बड़ा सा होटल है, वहाँ पे आप कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंसेस भी कंडक्ट करते हो, आप वेडिंग फंक्शन भी कंडक्ट करते हो एंड यू ऑल्सो प्रोवाइड फॉर 1 day 2 day स्टेज जो टूरिस्ट आना चाहते हैं उनको। सो इन दैट केस यू कैन बाइफिकेट योर बिजनेस इनटू रिटेल कस्टमर्स एंड कॉर्पोरेट कस्टमर्स, 2 ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, रिटेल एंड कॉर्पोरेट, जैसे बैंकिंग में भी होता है जो हमने कल डिस्कस किया था, राइट। नेक्स्ट, डिविजन स्ट्रक्चर बाय प्रोसेस इज सिमिलर टू फंक्शनल स्ट्रक्चर, हाउएवर की डिफरेंस बिटवीन दीस टू डिजाइन्स इज फंक्शनल स्ट्रक्चर्स आर नॉट अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज। जब हम फंक्शनल स्ट्रक्चर में थे तो कोई भी फंक्शन एज सच प्रॉफिट या कॉस्ट के लिए अकाउंटेबल नहीं होता था। जब आप प्रोसेस के थ्रू डिवीजन बनाते हो तो एवरी प्रोसेस इज अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट एंड कॉस्ट, प्रॉफिट एंड रेवेन्यूज, प्रॉफिट कॉस्ट व्हाटएवर कॉल इट। आपने कॉस्टिंग में भी पढ़ा होगा, जब आप प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ते हो तो हर एक प्रोसेस वाइज जो डिवीजन बनता है वो अकाउंटेबल होता है फॉर रेवेन्यू एंड फॉर कॉस्ट, राइट। सो इस 4 टाइप से आप लोग अपने बिजनेस में डिविजन बना सकते हो। प्रोसेस वाले में एग्जाम्पल कौन सा आएगा? कल हमने डिस्कस किया था कि अगर आप इसमें रेडीमेड इंडस्ट्री में हो तो मे बी मशीन मेड क्लोथिंग्स एंड हैंडमेड क्लोथिंग्स, राइट। तो आप दोनों के प्रॉफिट सेंटर बना सकते हो कि ज़्यादा प्रॉफिट आपको हैंडमेड में हो रहा है या मशीन मेड में हो रहा है, राइट। डिविजन स्ट्रक्चर है सम क्लियर एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या हो सकता है? अकाउंटेबिलिटी क्लियर होती है, एवरीवन नोज कि आपको कौन सा काम करना है। एम्प्लॉय मोरल जनरली हाई होता है बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड कंपनसेशन इसमें, मतलब जितना आप ज़्यादा काम करोगे उतना बेटर आपको इसमें रिवॉर्ड मिलेगा। करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है मैनेजर्स के लिए बिकॉज फंक्शनल, हमने एक लेवल ऐड कर दिया फंक्शन लेवल के ऊपर विच इज़ अ डिवीजन लेवल, तो ऑब्वियसली डिवीजन मैनेजर्स को जो है करियर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती है। अलाउज लोकल कंट्रोल ऑफ लोकल सिचुएशंस, अलग अलग एरिया में अगर आपका बिजनेस है, अलग अलग सिटीज़ या स्टेट्स में, इन दैट केस यू हायर एम्प्लॉयज फ्रॉम दैट लोकल एरिया, तो लोकल एरिया में कोई प्रॉब्लम होती है तो यू हैव लोकल कंट्रोल ओवर दैट सिचुएशन, राइट। कंपिटिटिव एनवायरमेंट होता है कंपनी में, हर डिवीजन चाहता है कि हम दूसरे डिवीजन से बेटर परफॉर्म करें। अलाउज न्यू बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स टू बी एडेड इजीली, अगर आपको न्यू बिजनेस ऐड करना है तो ऑल यू हैव टू डू इज ऐड 1 more डिवीजन, राइट। सो दैट इज ऑल यू नीड टू डू, इसलिए इट इज ईजी टू ऐड न्यू प्रोडक्ट्स इन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो डिवीजन स्ट्रक्चर के एडवांटेज क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी क्लियर होती है, बिना देखे बोलने की कोशिश, अकाउंटेबिलिटी क्लियर होती है, राइट। एम्प्लॉय का मोरल हाई होता है। मैनेजर्स के लिए करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है, आप फंक्शनल के हेड हो, आज आपके पास अपॉर्चुनिटी कि आप शायद डिवीजन के हेड भी बन सकते हो। नेक्स्ट कंपेटिटिव एनवायरनमेंट होता है, हर डिवीजन बेटर परफॉर्म करना चाहता है एंड लोकल सिचुएशंस का लोकल कंट्रोल आपको मिल सकता है एंड न्यू प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस कैन बी एडेड वेरी इजीली, ओके। लिमिटेशंस ऑफ डिवीजन स्ट्रक्चर इज दैट इट इज कॉस्टली, एक ही लिमिटेशन है डिवीजन स्ट्रक्चर का जो कि ये है कि इट इज वेरी कॉस्टली। अब कॉस्टली क्यों है? कॉस्टली क्यों है? अब इसमें 2-3 रीजन तो सैलरी टाइप के ही है, ठीक है। क्या क्या थे? हर एक डिविजनल के अलग-अलग मैनेजर लगेगा तो उसकी सैलरीज का खर्च। यू नीड स्पेशलाइज्ड मैनेजर्स जो एक्सपर्ट होने चाहिए अपने एरिया में, एजुकेटेड होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, यू नीड टू पे देम हाई। तो डिवीजन लेवल वाइज जाओ। सबसे पहले उसने ये बोला कि फंक्शनल हेड्स आपको डुप्लीकेट लगेंगे, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा, डुप्लीकेट नहीं लगेंगे बिकॉज दे अलग अलग डिविजन है, हर एक डिवीजन में फंक्शन हेड है। हर एक डिवीजन, फॉर एग्जांपल डिवीजन ए में 5 फंक्शन है, डिवीजन बी में 5 फंक्शन है, तो आपके पास डिवीजन ए में भी 5 फंक्शनल मैनेजर है, डिवीजन बी में भी 5 फंक्शनल मैनेजर है, ठीक है। सो देयर इज दिस थिंग कि हर एक डिवीजन में फंक्शनल मैनेजर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, डिवीजन के जो मैनेजर्स है वो क्वालिफाइड होने चाहिए, यू नीड टू पे देम हाई, ठीक है। थर्ड थिंग, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बोला हुआ है बिकॉज फंक्शनल लेवल पे भी जो फंक्शनल हेड है, आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी उस फंक्शन का एक स्पेसिफिक डायरेक्टर होता है, तो देयर इज डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। और किस तरीके से कॉस्टली हो सकता है डिवीजन स्ट्रक्चर?
सर्टन रीजन और सर्टन प्रोडक्ट्स रिसीव स्पेशल एम्फेसिस, राइट. अब बिजनेस ना ग्रो किया हुआ, यू हैव डिफरेंट सेल्स मैनेजर्स, तो ऑब्वियसली अगर आप कोई सेल्स मैनेजर हो, आपकी कोई पहचान के, आपके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स अगर कोई है जो आपको प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, तो आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दोगे, राइट. सो सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल और रीजन में रिसीव स्पेसिफिक ट्रीटमेंट. तो ऑर्गेनाइजेशन वाइड जो है स्टैंडर्ड पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. और कंट्रोल सिस्टम, हेडक्वार्टर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज आपका डिविजन काफ़ी बने हुए हैं, तो आपको हर एक डिवीजन पे कंट्रोल भी तो चाहिए, राइट. आप ऐसे ही डिवीजन बना के छोड़ दिया, ऐसे तो काम नहीं होगा. यूनिट कंट्रोल ओवर योर डिविजन्स, तो हेडक्वार्टर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है. ईच डिवीजन रिक्वायर्स फंक्शन स्पेशलिस्ट हु मस्ट बी पेड. हर डिवीजन में आपको फंक्शन स्पेशलिस्ट चाहिए. जो हम बात करते हैं डिवीजन ए में भी 5 फंक्शन हेड रहेंगे, डिवीजन बी में भी 5 फंक्शन हेड रहेंगे. सो फंक्शन स्पेशलिस्ट हर एक डिवीजन में हु नीड्स टू बी पेड. Duplication of staff service facilities and personnel. Managers must be well qualified because divisional design forces, ठीक है. Elaborate headquarter driven control system which is costly. And finally, certain regions of product customer may receive special treatment. It is difficult to maintain consistent and company wide practices. Okay, good with it. Now multi division structure. Multi division structure में क्या होता है, कल हमने पढ़ा था. मल्टी डिविजन होते हैं, पर किस लिए होते हैं? वन वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन डिविजनल और मल्टी डिविजन क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस पॉइंट बिटवीन डिविजनल एंड मल्टी डिविजन? मेजर डिफरेंस ये है, स्ट्रक्चरल वाइज इट इज सेम, डिफरेंस बीइंग कि डिविजन में जो डिविजन होते हैं, ईच डिविजन इज अ सेपरेट बिजनेस. ईच डिविजन इज अ सेपरेट बिजनेस, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, ईच डिविजन इज सेमी ऑटोनोमस बॉडी होता है. सेमी ऑटोनोमस बॉडी मतलब कि द स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल कंट्रोल जो है ये कॉर्पोरेट ऑफिस के हाथ में होता है. हर एक डिवीजन का, इन केस ऑफ मल्टी डिवीजन स्ट्रक्चर, हर एक डिवीजन का स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो कॉर्पोरेट ऑफिस के हाथ में होता है. डिविजनल हेड के हाथ में होता है डे टू डे ऑपरेशंस एंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज. गॉट इट? रीड करते हैं. मल्टी डिवीजन स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ ऑपरेटिंग डिवीजन वेयर ईच डिवीजन रिप्रेजेंट्स अ सेपरेट बिजनेस. कॉर्पोरेट ऑफिस रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी. इसके लिए कॉर्पोरेट ऑफिस रिस्पॉन्सिबल होती है. टॉप कॉर्पोरेट ऑफिसर डेलीगेट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे ऑपरेशंस एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रेटजी टू डिवीजन मैनेजर्स. This would enable the firm to more accurately monitor the performance of the individual business. When the firm is less diversified, इस पे हमने कल डिस्कशन किया था, अगर फर्म लेस डाइवर्सिफाइड है तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल वुड बी ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस. अगर फर्म मोर डाइवर्सिफाइड है तो फाइनेंशियल कंट्रोल वुड बी ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस. ठीक है. Strategic controls are used to manage divisions. When strategic control refers to operational understanding by corporate officers of the strategies being implemented within the firm's separate business. Strategic कंट्रोल का मतलब ही होता है कि यू हैव टू हैव ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग, तभी आप स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कर सकते हो. और अगर लेस डाइवर्सिफाइड है तो फिर ये पॉसिबल है. व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डाइवर्सिफिकेशन, डिविजन्स आर देन मैनेज्ड बाय फाइनेंशियल कंट्रोल. सो दिस इज अबाउट मल्टी डिविजन. ओके, गुड विद इट. सो ये हमने कल पढ़ा था. आगे के स्ट्रक्चर्स विल स्टार्ट टुडे.